चैप्टर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x इज गिवन बाय। देखो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो कैसे करेंगे। आपने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये पढ़ी थी ना हमने। तो हम इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कितना x log x। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। तो आप क्या करो, पहले तो ये इक्वेशन लिखो यहाँ पे। अब 1 बनाने के लिए क्या करो, डिवाइड बोथ साइड बाय, दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर दो। देखो जब यहां करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। इस y के नीचे x log x आ जाएगा और यहां पे log x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 के नीचे x रह जाएगा। अब ये हो गया हमारा 1 डॉट। देखो आप कंपेयर करो, ये है हमारा p कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब हम लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e रेस टू पावर इंटीग्रेशन p dx, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पे p की वैल्यू डालो। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। p की वैल्यू देखो कितनी है, x 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। देखो log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो हम क्या करते हैं log x को t ले लेते हैं। ये बनेगा 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज आप इसमें डालो। देखो 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह dt और log x की जगह हम लिखेंगे t। अब 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, e log x हो, e और log कट के x रह जाता है, और इसमें भी e और log कट जाएगा, पीछे बचेगा t, और t की वैल्यू है यहां पे log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा log x। तो ऑप्शन हो गया कौन सा, C। क्वेश्चन नंबर 1 का C ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है हमारे पास, वाई अपॉन एक्स। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, x और y वाले एक तरफ करो, dy के नीचे, ये y इसके नीचे ले आओ और dx को इधर ले जाओ, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। 1 बाय y की इंटीग्रेशन log y, 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x। देखो जब सब जगह log होता है ना, तो आपको log c लिखना होता है, लेकिन यहां पे k दिया हुआ है, तो c के बजाय k लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn, मतलब log x के, ठीक है। अगर नहीं पता चला यहां लिख देता हूं, log m प्लस log n होता है log mn। तो log और log कट जाएंगे, तो y आ जाएगा हमारा एक्स के, या आप इसको के एक्स भी लिख सकते हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx
प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 1 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। तो 1 बनाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है, किससे, कॉस एक्स से। डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, यहां बचेगा डी वाई बाय डी एक्स डॉट साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करो इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा, ये साइन बाय कॉस टैन एक्स हो गया, तो ये हमारा p हो जाएगा, और 1 बाय कॉस को सेक लिख दो, तो p हो गया हमारा टैन एक्स। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है e रेस टू पावर p dx, p इज टैन एक्स। टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है log sec x। अब e और log कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या बचता है, sec x। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आ गया बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारे पास, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसकी डिग्री निकालनी है। देखो सबसे पहले ना आपने इसको ऑर्डर देखना होता है। ऑर्डर देखो कितना है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2। आपने देखना कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और इसी की डिग्री देखनी है, ठीक है। जिसका ऑर्डर देखा उसी की डिग्री, इसकी डिग्री देखो कितनी है, पावर 2। तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से वही है और ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे इसकी पावर देख रहे हो क्या दी हुई है, 5/3। हमेशा ना डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर होती है ना, वो क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब उसकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहां देखो, इसकी डिग्री कितनी दी हुई है, 5/3। तो हमें इसको नेचुरल नंबर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या करो, अप्लाई, दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड करो, क्यूबिक बोथ साइड। देखो जब आप क्यूबिक बोथ साइड करोगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 5 डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 5। जब आप इसको क्यूब करोगे, ये 5 क्यूब इसका 15 हो जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। अब इसका ऑर्डर देखो कितना होगा, पहले इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2, कितना है 2। अब इसी की डिग्री देखनी है आपको, इसकी डिग्री देखो कितनी है, जिसको ऑर्डर देखा इसकी डिग्री है 3। लेकिन बुक में ना इसका आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में इसका आंसर 5, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ कोई, क्योंकि देखो 3 तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो ये सारे रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, ये हो गया हमारा 5th भी। क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू है हमारे पास, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, और हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये हमने पढ़ा था ना। तो ये किस फॉर्म में है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। अब आप यहां से कंपेयर करो, ये देखो ये p है, और क्यू देखो क्या, ये क्यू है हमारा, क्यू है हमारा कोसेक एक्स। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेस टू पावर p dx, p है हमारा cot x dx। cot x की इंटीग्रेशन होती है log sin x। अब आपको पता है e और log कैंसिल होके sin x बचता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता था रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन x,
इक्वल टू क्यू इंटू क्यू है कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स डी एक्स। अब कोसेक एक्स को चेंज करो 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। कोसेक होता है ना 1 बाय साइन, ये और ये कैंसल, तो आंसर आ जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स की इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन है डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब इसके बाद आ जाओ MCQ 7 है हमारा। 7 देखो क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन ऑन एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम y इक्वल टू a cos wt प्लस b sin wt, और ये ऑप्शन दिए हुए। हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से a और b को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देखो सबसे पहले आप देखो इसमें कांस्टेंट कितने हैं, इसमें कांस्टेंट है 1 2, 2 कांस्टेंट है। हमेशा याद रखो जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। यहां पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो इसको। y की डिफरेंशिएशन होती है y डैश, y की डिफरेंशिएशन होती है y डैश, a बाहर आ जाएगा, cos की डिफरेंशिएशन हो जाएगी sin, और फिर ओमेगा t की डिफरेंशिएशन होगी ओमेगा। ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t से, ठीक है। अब b बाहर, और cos की माइनस b होगी, माइनस b लिख लेना, माइनस नहीं लिखा मैंने यहां पे, cos की माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी cos ओमेगा t, फिर ओमेगा t की करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ये हो गया एक बार डिफरेंशिएट। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो y डैश की डिफरेंशिएशन हो जाएगी y डबल डैश, साइन की हो जाएगी cos, फिर ओमेगा t की करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पे cos की माइनस हो जाएगी और ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर, तो साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों में से ये ओमेगा बोलो या डब्ल्यू स्क्वायर बोलो, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में बचेगा a cos डब्ल्यू टी प्लस b साइन डब्ल्यू टी। अगर आप देखो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, a cos, इसकी वैल्यू y के इक्वल है, तो हम लिखेंगे y डबल डैश माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, और ऑप्शन है बी, नहीं बी नहीं सॉरी सी, सी ऑप्शन है।